पीछे पीछे जो बातें कर रहे हैं। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सब्बिसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदिकुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में जो निमित्त उपादान का पाठ है उसके माध्यम से हमारी कक्षा चल रही है। अभी तक हमने निमित्त उपादान का सामान्य स्वरूप, निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान उपादेय संबंध और इनका व्यवहारिक प्रयोग कैसा होता है उसकी चर्चा यहाँ से की है। कल एक विशेष बात समय सार की 100 नंबर की गाथा और उसकी टीका के आधार से मैंने आपसे कही थी कि दो द्रव्यों के मध्य कर्ता कर्म संबंध तो घटित होता ही नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी परमार्थ से नहीं होता। दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों के मध्य ही निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। यदि हम दो द्रव्यों के मध्य निमित्त नैमित्तिक संबंध को माने तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा जो कि उचित नहीं है। इसी प्रसंग पर एक बात और आपसे विशेष कही थी कि जब पर्यायों के मध्य निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है तो द्रव्यों के मध्य ऐसे प्रयोग क्यों मिलते हैं। तो वहां आपसे कहा था कि जो द्रव्य है वह अपने गुण पर्यायों से सर्वथा भिन्न नहीं है। वहां द्रव्य में पर्याय का उपचार करके द्रव्य और द्रव्य के मध्य निमित्त नैमित्तिक संबंध को घटा दिया जाता है। कुछ विशेष चर्चाएं द्रव्य द्रव्य के मध्य, गुण गुण के मध्य और पर्याय पर्याय के मध्य किस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है, ये चर्चा हमने यहाँ से की थी। अंतिम में एक बहुत विशिष्ट प्रश्न यहाँ पर आया था कि जब वस्तु मौजूद है, द्रव्य त्रिकाली है, गुण त्रिकाली है, तो फिर कार्य क्यों नहीं हो रहा। क्या कहा, जब कार्य का उपादान कारण ही वास्तविक कारण है, कार्य का उपादान कारण ही कार्य के होने का नियम रूप कारण है, तो फिर द्रव्य त्रिकाली है, उपादान कारण त्रिकाल मौजूद है, गुण त्रिकाल मौजूद हैं, लेकिन कार्य क्यों नहीं हो रहा। इस प्रश्न के उत्तर में यहां एक कह रहे थे कि उपादान दो प्रकार का होता है, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। देखिए पृष्ठ क्रमांक 25 पर यहाँ जो शंकाकार ने शंका उपस्थित की है, मैं उस शंका को यहाँ पुनः पढ़ रहा हूं। देखो, उपादान यदि द्रव्य या गुण है तो वह सदा काल विद्यमान रहता है, अतः विवक्षित कार्य सदा होता रहना चाहिए। ये बात सबके ख्याल में आई। कल किसी को कुछ पूछना है? हाँ, वेरी गुड। कहां पर? तो तुम उत्तर दे रहे हो अपनी ओर से। ये प्रश्न का उत्तर अपनी ओर से देने का प्रयास ये कर रहा है कि किसी भी कार्य के होने में दो कारण होते हैं, एक तो उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान मौजूद है लेकिन निमित्त मौजूद नहीं है, इसलिए कार्य नहीं हो रहा। बेटा, निमित्त की परिभाषा में कहा था कि जब उपादान में कार्य करने की शक्ति हो तो कोई ना कोई वहां पर मौजूद होगा, उस पर अनुकूल होने का आरोप आ जाता है। निमित्त की खोज नहीं करनी पड़ती,
निमित्त वहां पर सहज रूप से उपस्थित रहता है। यदि उपादान में शक्ति है तो क्या तुमने कहा ना निमित्त नहीं है इसलिए कार्य नहीं हो रहा, कार्य निमित्त के अधीन तो है ही नहीं। निमित्त तो सहज उपस्थित हो जाता है, किसी पर भी आरोप आ जाएगा। आपको निमित्त की परिभाषा याद हुई तो निमित्त की परिभाषा याद करने की यदि आपकी योग्यता है तो आरोप मुझ पर भी आ सकता है, पुस्तक पर भी आ सकता है, छेउपसम पर भी आ सकता है, माहौल पर भी आ सकता है, किसी पर भी आरोप आ सकता है। तो निमित्त तो कोई भी हो सकता है जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके, लेकिन उपादान में शक्ति है तो कार्य हो जाएगा। तो कार्य निमित्त के अधीन नहीं है, कार्य निमित्त का बाह्य नहीं देखता, निमित्त की राह नहीं देखता कि निमित्त आएगा तब कार्य होगा। यदि उपादान में शक्ति है तो कार्य हो जाएगा, निमित्त कुछ भी बन जाएगा एनी हाउ, तो वो समाधान नहीं चलेगा। प्रश्न किस किस के समझ में आया था? वो नहीं आया, क्या नाम, नियम, आगरा वाला लड़का। अच्छा, प्रश्न, हाँ, निमित्त बन गया। कौन बन गया? वायरस निमित्त बन गया। चलिए, हाँ बोलो भाई, किस किस को प्रश्न समझ में आ गया था? ये जो यहाँ लिखा है, शंका लिखी है। बस पीछे वाले तुम लोग बातें करते हो ना ज्यादा, इसलिए बातों में ही रह जाते हो। केवल एक दो हाथ पीछे से खड़े हैं। देखो, मैंने कुछ बहुत सारे कल उदाहरण दिए थे आपको, मैं वही उदाहरण एक आध दो फिर से देता हूं। कारण किसे कहते हैं कि जिसके होने पर कार्य हो। कारण किसे कहते हैं? जिसके होने पर कार्य हो। बस चल रही है और बस समझ लो आप कॉलेज गए और कॉलेज से वापस उसी रूट पर होते हुए बस स्मारक आ रही है, तो कारण हो रहा है ना बस चलने का। तो आप स्मारक पहुंचोगे क्या नहीं पहुंचोगे? क्यों? क्योंकि कारण मौजूद है। आपने पानी में शक्कर घोली तो मिठास आएगी क्या नहीं आएगी? हाँ? आपने आटे में नमक डाला तो नमक का खारापन आएगा क्या नहीं आएगा? आपने किसी से लड़ाई झगड़ा किया और किसी को मारा पीटा तो उसको चोट आएगी क्या नहीं आएगी? मतलब कारण होगा तो कार्य नियम से होगा ही। कारण के होने पर कार्य होने का नियम है। क्या कहा? कारण के होने पर कार्य होने का नियम है। और आप कह रहे हो कि यदि उपादान में शक्ति है तो कार्य होगा, लेकिन निमित्त के अधीन कार्य नहीं होता। प्रश्न यहां पर यह है कि उपादान तो है, मतलब कारण तो है, आत्मा है क्या नहीं है कि है, ज्ञान गुण है क्या नहीं है कि है, श्रद्धा गुण है क्या नहीं है कि है, चारित्र गुण है क्या नहीं है कि है, फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न ये है, फिर सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, फिर सम्यक चारित्र क्यों नहीं हो रहा? मेरे स्वभाव में लोकालोक को देखने जानने की शक्ति और सामर्थ्य पड़ी है, लेकिन मैं लोकालोक को देख और जान क्यों नहीं रहा हूं? बात, प्रश्न समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? मेरे में लोकालोक को देखने जानने की शक्ति है, लेकिन फिर लोकालोक का देखना जानना क्यों नहीं? कारण तो है ना, उपादान कारण मौजूद है क्या नहीं है? वो वस्तु है जिसमें कार्य होना है, तो कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? ये प्रश्न है। अब किस किस के समझ में प्रश्न आया? और कॉम्प्लिकेटिव? अरे कारण है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा, इतना सा प्रश्न है। उपादान है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा? आत्मा है तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, ज्ञान गुण है तो सम्यक ज्ञान और लोकालोक का देखना जानना होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? ये प्रश्न है। उपादान मौजूद होने पर भी कार्य क्यों नहीं हो रहा, ये प्रश्न है। उत्तर एक उसने ये दिया कि उपादान है लेकिन निमित्त नहीं है। मैंने उससे कहा कार्य के होने में निमित्ताधीन नहीं होता, मतलब निमित्त की राह नहीं होती। कार्य होगा तो निमित्त कोई भी बन जाएगा। अभी आगे उदाहरण आएगा। भगवान महावीर के जीव में सम्यक दर्शन की योग्यता थी, तो दो मुनिराज आकाश मार्ग से चलकर आ गए थे। क्यों? क्योंकि कार्य होने की योग्यता थी। चलिए पढ़ें, उत्तर पढ़ें इसका। हाँ बोलो बेटा। हाँ, यही तो उत्तर देना बाकी अभी हमको। उत्तर सही है, लेकिन प्रश्न को और थोड़ा सा दिमाग में घुमाना। मैं फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूं, शंका पढ़ रहा हूं। देखिए क्या कह रहे हैं। उपादान यदि द्रव्य या गुण हैं
तो वह सदाकाल विद्यमान रहता है, अतः विवक्षित कार्य सदा होता रहना चाहिए। प्रवचनकार उत्तर दे रहे हैं वो, उपादान दो तरह का होता है, एक त्रिकाली उपादान और दूसरा क्षणिक उपादान। पीछे तक आवाज तो आती है ना क्लियर? साउंड तो पीछे ही है। पहला त्रिकाली उपादान, दूसरा क्षणिक उपादान। देखिए त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान किसे कह रहे हैं? जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं। क्षणिक उपादान कारण को दो तरह से स्पष्ट किया जाता है। पहला, द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। उस अनादि अनंत प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। दूसरा, उस समय की पर्याय की उस रूप होने की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। देखिए जैसे कारण दो प्रकार का कहा था, एक निमित्त कारण और एक, ऐसे ही कह रहे हैं उपादान कारण भी दो प्रकार का, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। और क्षणिक उपादान भी अब दो प्रकार का कह रहे हैं। एक कह रहे हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। क्या कहा? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। और दूसरा कह रहे हैं तत्समय की योग्यता। इतना तो ग्राफ ख्याल में आया आपके? ऊपर लिख लो, कारण दो प्रकार का, निमित्त और उपादान। उपादान दो प्रकार का, त्रिकाली और क्षणिक। क्षणिक भी दो प्रकार का, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और दूसरा तत्समय की योग्यता। कौन किस किस ने लिख पाया या किस किस को दिमाग में भी लिख लिया हो तो बोलो, बोलो बेटा। हाँ, फिर से बोलो। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय एक, दूसरा तत्समय की योग्यता। किसके भेद हैं? दो, क्षणिक उपादान कारण के। क्षणिक उपादान कारण किसका भेद है? उपादान कारण का। तो कारण दो प्रकार का, एक निमित्त और एक उपादान। उपादान दो प्रकार का, त्रिकाली और क्षणिक। क्षणिक उपादान भी दो प्रकार का, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। चलें आगे। देखिए त्रिकाली उपादान कारण किसे कह रहे हैं? जो त्रिकाल रहता है, सदा काल रहता है। जैसे द्रव्य, द्रव्य कब रहता है? ये आज भी है, कल भी है और अनंत काल बाद भी रहने वाला है, अनादि से अनंत काल तक रहता है। द्रव्य के गुण ये भी कब से हैं? कि अनादि काल से हैं और अनंत काल पर्यंत रहने वाले हैं। आप लोग पेन कॉपी कलम चला रहे हो तो यही लिख रहे हो ना, और हर बात समझ में आ रही है? नहीं तो आराम से थोड़ा बोलूं। आ रही है? आराम से बोलता हूं। आप देखो एक बार परिभाषा यहां देखना, फिर से देखना। त्रिकाली उपादान कारण की क्या लिखी है? जो द्रव्य या गुण स्वयं, पुस्तक तो है सबके पास, देखो परिभाषा क्या लिखी है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, सामने परिभाषा लिखी है। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं। तो किसे कह रहे हैं त्रिकाली उपादान कारण? द्रव्य और गुणों को। किसको कह रहे हैं? क्योंकि द्रव्य भी त्रिकाली होता है और गुण भी त्रिकाली होते हैं, और द्रव्य और गुण स्वयं कार्य रूप से परिणमित होते हैं। कोई भी कार्य हो, जैसे जानने का कार्य हुआ तो जानने रूप कार्य से कौन परिणमित हुआ? कि ज्ञान गुण। और कौन सा द्रव्य परिणमित हुआ? कि आत्म द्रव्य। देह काली हुई या देह गोरी हुई तो देह के काले और गोरे होने रूप से कौन परिणमित हुआ? कि वर्ण गुण। और कौन परिणमित हुआ? कि पुद्गल द्रव्य। तो जो द्रव्य है वह स्वयं कार्य रूप से परिणमित होता है, और वह द्रव्य और गुण कैसे हैं? कि त्रिकाली हैं, सदा काल रहते हैं। तो त्रिकाली उपादान कारण किसे कह रहे हैं? द्रव्य और गुण को जो सदा काल विद्यमान में रहता है, मतलब वह द्रव्य और वह गुण त्रिकाली उपादान कारण है जिसमें कार्य के होने की योग्यता होती है। त्रिकाली उपादान कारण कौन है? कि जिसमें कार्य के होने की योग्यता होती है, वह द्रव्य और वह गुण त्रिकाली उपादान कारण है। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का त्रिकाली उपादान कारण कौन? श्रद्धा गुण। और द्रव्य कौन सा? या आत्मद्रव्य। गोरे काले रूप होने रूप कार्य का
त्रिकाली उपादान कारण कौन? वर्ण गुण। और कौन सा द्रव्य? ये बुद्गल द्रव्य। ऐसे ही ठंडा गर्म होने रूप कार्य का उपादान कारण कौन? त्रिकाली स्पर्श गुण। और द्रव्य बुद्गल द्रव्य। क्यों? क्योंकि वह उस रूप से परिणमित हुआ है। यदि स्थूल कथन करना हो, कपड़े धुले तो धुलने रूप कार्य का त्रिकाली उपादान कारण कौन? कि कपड़ा। धुलने रूप कार्य का त्रिकाली उपादान कारण कौन? कि कपड़ा। आप यहां से चलकर गए तो चलने में जो गमन हुआ, तो गमन रूपी कार्य का त्रिकाली उपादान कारण कौन? कि पुद्गल द्रव्य। और आत्मा गई तो आत्मा, तो आत्मा स्वयं उपादान कारण है आत्म प्रदेशों के गमन में। ऐसे ही पुद्गल परमाणुओं के गमन में कौन त्रिकाली उपादान कारण है? वह पुद्गल द्रव्य, क्योंकि उसमें चलने रूप शक्ति है। आत्मा मोह रागी द्वेषी होती है, तो मोह राग द्वेष रूप कार्य का त्रिकाली उपादान कारण कौन? कि आत्मा, क्योंकि उसमें विभाव रूप से परिणमन करने की पर्याय की योग्यता है। बात समझ में आती है क्या नहीं आती है? हाँ जी या ना जी? बोलो बेटा। तुम्हारी योग्यता कैसे निमित्त हुई? अभी हमने क्षणिक उपादान की तो बात की नहीं है। यदि तुम्हें पहले से आता है तो मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं। बैठो बैठो। ये कह रहा है कि गुण उस रूप से परिणमित हुए, तो भाई जो उस रूप से परिणमित होता है उसे त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं, उसे निमित्त कारण नहीं कहते। कैसे निमित्त हुआ? निमित्त तो उसे कहते हैं जो कार्य रूप से ना बदले। वो तो कार्य रूप से बदला है ना। मिथ्या दर्शन का परिणमन सम्यक दर्शन रूप नहीं हुआ। श्रद्धा गुण का परिणमन सम्यक दर्शन। हाँ, योग्यता थी ना, तभी तो हुआ है। योग्यता कैसे निमित्त हुई? वह योग्यता तो उस वस्तु का स्वभाव है, शक्ति है। वह वस्तु उस रूप से बदली है। पहले उपादान निमित्त को क्लियर करके बैठो। उपादान मतलब कौन की जो कार्य रूप से परिणमित हो, और निमित्त मतलब कौन की जो कार्य रूप से ना बदले लेकिन जिस पर आरोप आए। तो आत्मा पर आरोप नहीं आ रहा, आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन होती है, आत्मा स्वयं सम्यक ज्ञानी होती है, आत्मा स्वयं केवल ज्ञानी होती है, और आत्मा स्वयं सिद्ध होती है। इसलिए आत्मा ही उपादान कारण है। जीव स्वयं के लिए निमित्त, अपने कार्य के लिए निमित्त नहीं होता, अपने कार्य के लिए तो उपादान होता है। लेकिन वो जो कल हमने कहा था गुण और गुण के मध्य, तो अन्य गुण के परिणमन में अन्य गुण का निमित्त कहा जाता है, अन्य पर्याय के परिणमन में अन्य पर्याय का निमित्त कहा जाता है। लेकिन एक गुण में दूसरे गुण का, जैसे श्रद्धा गुण के कार्य में श्रद्धा गुण उपादान है और अन्य गुण निमित्त कहे जा सकते हैं, सहयोगी कहे जा सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, कहा ही था ना कल तो इसको। बहुत बढ़िया, इतना तो क्लियर हुआ ना। सहयोगी नहीं हुआ, वो स्वयं कार्य रूप से परिणमित हुआ। एक बात बताओ, तुमने खाना खाया, तुम खाना खाने में सहयोगी हुए हो कि तुमने खाना खाया है? सहयोगी कौन है? ये बनाने वाला। सहयोगी कौन है? परोसने वाला। तुम सहयोगी नहीं हो। अभी अभी वो छोड़ो, अभी तो जो बात चल रही है उसको पकड़ो। अभी तुमको वो बात भी क्लियर नहीं है। चलें भाई पीछे। तुम चारों की हो गया काम, बातचीत हो गई सबकी। हाँ चलिए, दूसरा सुनिए। क्षणिक उपादान कारण दो प्रकार के कह रहे हैं। पहला कहा है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय किसका नाम है? पहले परिभाषा पढ़ो इसको। द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। क्या कह रहे हैं? ये बात तो हमने पहले दिन आपके साथ कही थी कि विश्व में अनंत द्रव्य है, अनंत द्रव्यों में एक एक द्रव्य में अनंत गुण है, और अनंत गुणों की प्रति समय में एक एक पर्याय हो रही है। एक भी गुण बिना पर्याय के नहीं रहे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम पूछना, चश्मे वाले का। हाँ, नाम आशीष। कोटा, कोटा के हो ना? क्या कोई प्रश्न है? पेन देना ही नहीं है हमें, वो अपना लेके आएगा। और इस साइड मुंह करके बैठो और हिलना नहीं अब की बार। हाँ, देखो क्या कहा। ये बात तो हमने पहले दिन आपके साथ चर्चा की थी ना। तुम जिन
हाँ ठीक है। तो पास में बैठा है, छोटा सा है। क्या कह रहे हैं? अनंत द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण और प्रत्येक गुण का प्रति समय परिणमन। तो अनादि अनंत जो प्रवाह क्रम है, प्रवाह क्रम समझ रहे हो, पर्यायों का होना, परिणमन जो है ना उसको कह रहे हैं प्रवाह क्रम। एक द्रव्य, उसका गुण और गुणों का ये प्रवाह है। ये प्रवाह कब से है? कि अनादि काल से लेकर अनंत काल तक। तो ये जो प्रति समय पर्याय हो रही हैं, इनका नाम है प्रवाह क्रम। इसका नाम क्या है? क्या कह रहे हैं? द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। एक क्रम कैसा है? ये चलता रहता है। अब सुनना, ये जो अनादि अनंत पर्याय हैं, अब इनको हम नाम दे दें। 1 नंबर की पर्याय, 2 नंबर की पर्याय, 3 नंबर की पर्याय, 100 नंबर की पर्याय, 101 नंबर की पर्याय। ऐसी कितनी पर्याय हैं? कि अनंता अनंत पर्याय हैं। कितनी पर्याय हैं? अनंता अनंत पर्याय हैं। तो ये जो 10 नंबर की पर्याय है, कौन से नंबर की पर्याय है? 10 नंबर की पर्याय है। और उसके पहले की जो पर्याय कौन सी? 9 नंबर की पर्याय। कौन सी पर्याय? यहां ये कह रहे हैं कि 10 नंबर की पर्याय को 9 नंबर की पर्याय कारण है। अभी मैं इस शब्द में समझाऊंगा, अभी तो इसको ऐसा समझना। 10 बोलो, सोमवार कब आता है? रविवार के अभाव में। जनवरी कब आती है? दिसंबर के अभाव में। 12 कब बचते हैं? 11 के अभाव में। तो 12 का कारण कौन? संडे का कारण कौन? सैटरडे। हाँ। जनवरी का कारण कौन? 10 नंबर की पर्याय का कारण 9 नंबर की पर्याय का 100 नंबर की पर्याय का 99। जो होने वाली पर्याय के जस्ट पूर्व की पर्याय है, उसको कह रहे हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। क्या कह रहे हैं उसको? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। अनंतर, अंतर मतलब भेद, और अनंतर मतलब भेद नहीं, जहां कोई खाली स्थान नहीं है। पूर्व मतलब पहले की। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। तो जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है, वह उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का कारण है। क्या कहा? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है, वह उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का कारण है। इसको कह रहे हैं क्षणिक उपादान कारण। यदि 9 नंबर की पर्याय का अभाव होगा तो 10 नंबर की पर्याय नियम से होगी। शनिवार जाएगा तो संडे नियम से होगा। दिसंबर जाएगा तो जनवरी आएगी। 100 नंबर की पर्याय का अभाव होगा तो 101 नंबर की पर्याय नियम से आएगी। तो वो जो एक समय पूर्व की पर्याय है, उसका नाम है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। वह है उपादान कारण। कौन सा उपादान कारण? क्षणिक उपादान कारण। बोलो। द्रव्य में पर्याय हो रही है तो द्रव्य वास्तव में उसका उपादान कारण, तो पर्याय से पर्याय हो रही तो वो तो निमित्त हो गया ना। वेरी गुड। इसका अपना एक प्रश्न है कि कार्य का कारण कौन? द्रव्य ही तो कारण है, पर्याय कहाँ कारण? आप समझो ना, रविवार कब आता है? कि शनिवार के अभाव में रविवार होता है ना। यदि शनिवार नहीं जाएगा तो रविवार की पर्याय आ जाएगी। सोमवार नहीं जाएगा तो मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार नहीं जाएगा तो बुधवार आ जाएगा। तो एक समय पूर्व की पर्याय का अभाव वह अगले समय की पर्याय का कारण है। जैसे सोना का हार बनता है, सोने का हार बनता है तो पहले सोने को तपाया जाता है, फिर उसको किसी सांचे में ढाला जाता है, फिर उसको इंतजार किया जाता है, और जब वो आभूषण बनके तैयार होता है, वो जो अंतिम रूप धारण किया है, उस अंतिम रूप धारण करने के एक समय पर पूर्व की पर्याय वो उसकी कारण है, क्योंकि उसके अभाव में वो कार्य हुआ है। क्लियर हुआ? उपादान कैसे? वो तो निमित्त हुई। उपादान किस? उपादान कैसे हुई? उपादान कार्य का वास्तविक कारण है। कार्य हुआ ना इसके अभाव में ही हुआ है। यदि इसका अभाव नहीं होता तो कार्य नहीं होता। फिक्स था तो तभी तो वो पर्याय होगी। अभाव नहीं होगा तो पर्याय होगी क्या? नहीं होगी। अभी तो बेटा अभी आने दो, अभी अगला पैराग्राफ आएगा ना, तुमको और मजा आएगा। ये तो उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास चल रहा है जहां ये कहा था कि त्रिकाली उपादान कारण मौजूद होने पर भी कार्य क्यों नहीं होता। इसका मतलब ये है कि त्रिकाली उपादान कारण में दम ज्यादा नहीं है। दम किसमें ज्यादा है? क्षणिक उपादान कारण। आत्मा तो मौजूद है लेकिन सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि सम्यक दर्शन होने के पूर्व की पर्याय अभी नहीं हुई। सम्यक दर्शन होने के पूर्व की पर्याय अभी नहीं हुई। जब वो पर्याय का अभाव होगा तब सम्यक दर्शन होगा। वो पर्याय कितने समय की है? एक समय की। वो पर्याय कितने समय की है? एक समय की। किस किस को ये वाली बात समझ में आई? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय किसे कहते हैं और वह कैसे कार्य का कारण है? क्योंकि उसके अभाव में ही कार्य नियम से होता है। इसका नाम है क्षणिक उपादान कारण। तो पहला कारण अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वह कार्य का क्षणिक उपादान कारण होती है। अब देखिए यहां क्या लिखा है, द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। ये बहुत सुंदर उत्तर मिलने वाला है आपको आगे जाकर। उस अनादि अनंत प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उसका कार्य है। दूसरा देखिए, उस समय की, एक तो क्लियर हो गया ना, त्रिकालीय उपादान कारण, क्षणिक उपादान कारण एक नंबर और क्षणिक उपादान कारण दूसरा नंबर। क्या? उस समय की पर्याय की उस रूप होने की योग्यता, यह क्षणिक उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। ये थोड़ा सा, उस समय की पर्याय की उस रूप होने की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। क्या कहा? तत्समय की योग्यता। ये जो लाइन पढ़ी ना, इसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता का मतलब क्या है कि उस समय में, उस पर्याय में उस रूप होने की योग्यता, यही कार्य का वास्तविक कारण है। क्या कहा? सम्यक दर्शन का कारण कौन? कि सम्यक दर्शन का कारण सम्यक दर्शन का होना है। इस समय में सम्यक दर्शन का होना, यही सम्यक दर्शन का वास्तविक कारण है। तत्समय की योग्यता, उस पर्याय का उस समय में उस रूप होने का जो सामर्थ्य है, उसका नाम ही है तत्समय की योग्यता। भाई साहब, हमारे समझ में क्यों आया? इसका कारण कौन? सुनो, तुम्हारे समझ में आना था, यही कारण है। हमारे समझ में क्यों नहीं आया? तुम्हारे समझ में नहीं आना था इस समय में, इसलिए समझ में नहीं आया, यही कारण है। भाई साहब, आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुम्हारे अच्छा नहीं लगना था, यही कारण है। आप सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होना था, यही कारण है। हमें गुस्सा बहुत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि गुस्सा आना ही था, यही कारण है। इसका नाम है तत्समय की उस पर्याय का कारण कौन? कि उस पर्याय का कारण उस समय में उस पर्याय की होने की योग्यता, इस समय में यही पर्याय होनी थी, यही उस कार्य का कारण है। किस किस के बात समझ में आई? भाई साहब, आप स्मारक में पढ़ने क्यों आए? इसका कारण कौन? कि निमित्त तो कह सकते हो कि वो हमारे यहाँ पधारे थे, उन्होंने हमारे लिए इस बात के लिए प्रेरित किया था कि अपना जीवन सफल करना हो, हाँ, आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त करना हो, वास्तविक तत्व ज्ञान को सीखना हो, तो यहाँ चलो। हाँ, आप उनकी प्रेरणा से आए। अच्छा, इसके पहले उन्होंने तो 10 लोगों को और प्रेरणा दी थी, वो तो नहीं आए। नहीं भाई साहब, मेरी स्वयं में योग्यता थी पढ़ने सीखने की। अच्छा, तो आप में पढ़ने सीखने की योग्यता थी, तो कितने विद्यार्थी तो 12th करके आते हैं, तो 11th में क्यों नहीं आए? 11th में क्यों नहीं आए? क्योंकि तत्समय की योग्यता नहीं थी। बात समझ में आती है? अच्छा, जब तुमको आना था तो तुम 8वीं क्लास में क्यों नहीं आ गए थे? तुम 6वीं में क्यों नहीं आ गए? 10वीं कक्षा के पढ़ने का व्यय वो 11वीं कक्षा में आने का कारण है। किस किस के बात समझ में आ रही है? हाँ जी या ना जी? आज तो सबके हाथ खड़े हो गए, 2-5 को छोड़ के। अब वो हाथ सबके चाहिए अभी लास्ट तक, जब विषय पूरा हो जाए। प्रश्न ये पूछा था कि जब त्रिकालीय उपादान कारण मौजूद है तो भी अभी कार्य क्यों नहीं हो रहा? तो उन्होंने उत्तर दिया, कारण 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रिकालीय उपादान और एक क्षणिक उपादान कारण। त्रिकालीय उपादान कारण कौन? कि वह द्रव्य, वह गुण जिसमें कार्य होने की योग्यता हो। लेकिन कार्य मात्र त्रिकालीय उपादान कारण से नहीं होता, उसके लिए क्षणिक उपादान कारण का होना भी बहुत आवश्यकता है। क्षणिक उपादान कारण कौन? ये पूर्व पर्याय का व्यय और उस पर्याय का उस समय में होने की योग्यता, तब जाकर कार्य होता है।
कब कार्य होता है? उस पर्याय के होने की योग्यता होने पर ही कार्य होता है। बात समझ में आती है? हाँ, आपको कोई चीज, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा ये पदार्थ जला दो, तो आप किस पदार्थ को जलाओगे? पहले तो आप त्रिकाली उपादान कारण खोजोगे ना। आप पत्थर को जलाओगे? आप पत्थर को जलाओगे? सोने चांदी को जलाओगे? क्यों? क्योंकि ये नहीं जलता। किसको जलाओगे जलाने के नाम पर? कि जिसमें जलने की योग्यता हो, तो उसका नाम त्रिकाली उपादान कारण। सम्यक दर्शन रूपी कार्य किसके होता है? कि जिसके श्रद्धा गुण मौजूद हो, जो सम्यक दर्शन रूप से प्रणमन करने की योग्यता रखता हो, तो जो आत्मा है वो उसका त्रिकाली उपादान कारण है। मात्र आत्मा के होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। यदि होता होता तो हम और तुमको हो गया होता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मिथ्यात्व पर्याय का अभाव नहीं हुआ और सम्यक दर्शन पर्याय के होने का समय नहीं आया। क्यों नहीं हुआ? आप भाई साहब शास्त्री फाइनल में क्यों नहीं पहुंचे तुम अभी तक? योग्यता तो है तुम में, तुम ही तो पहुंचोगे 5 साल बाद। हाँ, क्षणिक पर्याय तत्समय की योग्यता का अभाव। दुनिया में एक भी काम तत्समय की योग्यता के बिना नहीं होते। आप कितना पुरुषार्थ कर लेना, जो चाहे कर लेना, मन माफिक, लेकिन यदि तत्समय की योग्यता नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। तो प्रश्न क्या था? त्रिकाली कारण मौजूद है तो भी कार्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्षणिक कारण मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कार्य का नियामक कारण वो कौन है? क्षणिक उपादान कारण। कौन है? देखो आगे लिखते हैं, एक बार मैं पुनः परिभाषाएं पढ़ता हूं, याद तो आपको जैसी है वैसी ही करनी है। देखिए, उपादान 2 तरह का होता है, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं। जब हम निमित्त उपादान का स्वरूप समझते हैं तब परद्रव्य के हस्तक्षेप की बुद्धि मिटती है, तब परद्रव्य के कर्तृत्व का अभिमान टूटता है या दीनता का भाव खत्म होता है। कार्य वही होगा जिस कार्य में कार्य के होने की, जिस वस्तु में कार्य के होने की योग्यता होगी। लेकिन मात्र योग्यता से भी कार्य नहीं होगा। कार्य होने का जब समय आएगा तब जाके वो कार्य संपन्न होता है। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए कहा था क्रमबद्ध पर्याय की पुष्टि इस सिद्धांत को समझने से होती है, अकर्तावाद की पुष्टि इस सिद्धांत को समझने से होती है, वस्तु स्वरूप का सही निर्णय इस निमित्त उपादान को समझने से होता है, निश्चय व्यवहार की कथन पद्धति ये सिद्धांत समझने से होती है। बोलो बेटा, बैठे बैठे बोलना। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण है और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उसका कार्य है। उपादान की परिभाषा ये लिखी है कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। हम यहाँ त्रिकाली उपादान की बात नहीं कर रहे बेटा, क्षणिक उपादान की बात हो रही है। किसकी? वो जो हमने कल कहा था 2 पर्यायों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध घट, तो वो 2 द्रव्यों, 2 गुणों की भिन्न भिन्न पर्यायों की बात थी। मति ज्ञान की पूर्व की पर्याय अगली मति ज्ञान की पर्याय का क्षणिक उपादान कारण है। मति ज्ञान की पर्याय श्रुत ज्ञान की पर्याय का निमित्त कारण है। कौन सी? सेम पर्याय, सेम गुण की सेम पर्याय तो उपादान कारण है, क्षणिक उपादान कारण। इसलिए तो कहा, इसलिए तो दूसरा तत्समय की योग्यता लिखा है। तुम भाई क्रम है यह, त्रिकाली उपादान कारण, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, फिर तत्समय की योग्यता। क्या कहा? त्रिकाली उपादान पर्याय से भी समर्थ कारण कौन है? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। और उससे भी समर्थ कारण कौन है? तत्समय की योग्यता। तो पहुंच गए ना हम तत्समय की योग्यता तक।
तुम कह रहे हो ना ये तत्समय की योग्यता होनी चाहिए, तो हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन तत्समय की योग्यता के पूर्व का कारण कौन? पूर्व का कारण कौन? कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वो उसका पूर्व का कारण है। क्यों आशीष? हाँ, कितने बज गए? बड़ा उपयोग भटकाते हो। चलो, हुआ, क्लियर हुआ तुम्हारे? देखो बेटा, त्रिकालीय उपादान को अलग समझो, क्षणिक उपादान को अलग समझो, निमित्त को अलग समझो। अब क्षणिक में भी दो कह रहे हैं हम, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि त्रिकालीय उपादान समर्थ है। समर्थ कारण तो तत्समय की योग्यता है। समर्थ मतलब जिसके होने पर कार्य होगा ही होगा। हाँ, तुम कहाँ के हो बेटा? नौगांव के हो? हाँ, अभी हम पर्याय, एक पर्याय का सत, उस पर्याय के सत की बात नहीं कर रहे, क्रम से आगम के अभ्यास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पर्याय की कारण पर्याय है, वो तो है ही। एक समय का सत स्वतंत्र होता है, वो बात तो है ही ना। वो कह ही रहे हैं ना तत्समय की योग्यता में, उसका निषेध कब कर रहे? पर्याय का कारण पर्याय है, उसका कब निषेध किया? तो वो तो है ना, वो भी तो साथ में है। बोलो, सोमवार कब आएगा? रविवार के अभाव के बिना आ जाएगा? तुम बताओ। तो फिर हो गया ना रविवार सोमवार का कारण। 10 नंबर की पर्याय कब आएगी? अपने आप आ जाएगी कि पहले 9 नंबर की पर्याय का अभाव होगा? अरे, कार्य के होने का भी एक क्रम होता है। कार्य अक्रम से नहीं होते, क्रम से निश्चित समय पर होता है। क्रम भी है और निश्चित समय भी है। वो क्रम का द्योतक है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और निश्चित समय का द्योतक है तत्समय की योग्यता। निमित्त क्यों घटित कर रहे हो? जब कहा ना दो भिन्न द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों के मध्य निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है, अब वहीं घटित करो ना उसको। एक ही द्रव्य में उसके गुणों में क्यों निमित्त को घटित करना? वहां तो उपादान उपादेय संबंध होता है उसको। चल, पीछे पीछे, इसका प्रश्न बहुत जोरदार है, लेकिन उत्तर बिल्कुल सीधा साफ है। निमित्त नैमित्तिक जहां घटित होते हैं वहीं घटित करो, और उपादान उपादेय जहां घटित होते हैं वहीं घटित करो। सहयोग का मतलब, मैंने कहा ना, खाना मैंने खाया। अभी एक बात बताओ, मैंने खाना खाया तो मैं खाना खाने का उपादान हूं क्या निमित्त हूं? मैं सहयोग किया? सहयोग नहीं किया भाई, मैंने ही खाया है। भाई गुण ही उस रूप से परिणमित हुआ है, वो निमित्त नहीं है। वो कार्य उसी में हो रहा है, किसी भिन्न वस्तु में नहीं हो रहा है। चलिए, अब सोचना तुम उसको। हाँ, आगे चले। देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्य और गुणों में। बहुत अच्छा, ऐसे ही जब थोड़ा सा चिंतन करोगे, हिलाओगे दिमाग को, घुमाओगे, तब जाके विषय और स्पष्ट होगा। हाँ, द्रव्य और गुणों में अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम चलता रहता है। उस अनादि अनंत प्रवाह क्रम में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय एक क्षणिक उपादान कारण है, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उसका कार्य है। उस समय की पर्याय की उस रूप होने की योग्यता। बेटा एक बात पता है आपको, आप अपनी संस्था को रिप्रेजेंट करते हो। एक बात ध्यान में हमेशा रखना, जो भी विद्यार्थी सामने बैठे हैं, आप अपनी संस्थान को रिप्रेजेंट करते हो, तो वैसा ही काम करो कि आप अपनी संस्था को रिप्रेजेंट कर सको। देखो, उस समय की पर्याय की उस रूप होने की योग्यता क्षणिक उपादान कारण है, और वह पर्याय कार्य है। इस तरह हमारे पास उपादान दो प्रकार का प्राप्त हुआ, एक त्रिकालीय उपादान, एक क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान में भी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय एक प्रकार का, और तत्समय की योग्यता दूसरे प्रकार का। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ये कहती है कि जो अगले समय की पर्याय होगी वह इसके व्यय पूर्वक होगी, और तत्समय की योग्यता ये कहती है कि सच्चाई तो यही है कि जब कार्य होने का समय आ जाए तब कार्य होता है, अन्यथा कार्य त्रिकाल में संभव नहीं है। देखो अब आगे निष्कर्ष दे रहे हैं इस विषय का।
क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं। क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं। त्रिकालीय उपादान कारण तो सदा विद्यमान रहता है। त्रिकालीय उपादान कारण तो सदा विद्यमान रहता है। यदि उसे ही पूर्ण समर्थ कारण मान लिया जाए, तुम सुनना तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। यदि उसे ही समर्थ उपादान कारण मान लिया जाए तो विवक्षित कार्योत्पत्ति का सदा प्रसंग आएगा, एक समस्या। दूसरी, अतः अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय एवं उस समय उस पर्याय के उत्पन्न होने की स्वयं की योग्यता ही समर्थ उपादान कारण है, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिनके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती ही होती है। त्रिकालीय उपादान कारण वह कार्य का समर्थ उपादान कारण नहीं है। यदि त्रिकालीय उपादान कारण को हम कार्य का समर्थ उपादान कारण माने तो कार्य होना हर समय में ठहरे, लेकिन हम और आप इस बात को अनुभव करते हैं कि हर समय वह कार्य नहीं हो रहा। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि त्रिकालीय उपादान कारण के अलावा भी कोई ऐसा कारण है जो कार्य का समर्थ उपादान कारण है कि जिसके होने पर कार्य नियम से होना और होना ही चाहिए। वह है पूर्व पर्याय का अभाव और उस पर्याय का उस समय में होने की योग्यता। हम आत्मा मौजूद है, श्रद्धा गुण मौजूद है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। यदि त्रिकालीय उपादान कारण समर्थ उपादान कारण होता तो हमारे और आपके सम्यक दर्शन होना चाहिए था। और हर समय सम्यक दर्शन, निगोद में भी, नरक में भी, देव में भी, मनुष्यों के भी, एक इंद्रिय के भी, सबके, और हमारे सबके सिद्धत्व दशा, हमारे सबके लोकालोक का जानना होना था, लेकिन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि वह त्रिकालीय उपादान कारण समर्थ उपादान कारण नहीं है। समर्थ उपादान कारण कौन है? मिथ्यात्व पर्याय का अभाव और सम्यक दर्शन का होना। मिथ्यात्व पर्याय का अभाव, सम्यक दर्शन का होना, संसार दशा का अभाव और सिद्धत्व दशा की प्रकटता होना। आपको अभी निमित्त उपादान पर्याय परिभाषा याद हुई, याद करने की शक्ति तो त्रिकाल से मौजूद है, लेकिन नहीं हुई ना, हर समय नहीं रहती ना याद। तो क्यों? क्योंकि समर्थ उपादान कारण मौजूद। समर्थ उपादान कारण कौन? कि अज्ञान पर्याय का अभाव होना, तत्संबंधी अज्ञान पर्याय का अभाव होना और उस परिभाषा को याद करने की सामर्थ्य की उत्पत्ति होना। बोलो, आपके कमरे में साबुन भी रखी है गंदे कपड़े भी रखे हैं, लेकिन धुले क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि पूर्व पर्याय का अभाव नहीं हुआ और धुलने का समय नहीं आया। भोजनालय में खाना रखा है, खाया क्यों नहीं? अभी योग्यता नहीं आई। आप चलकर गए क्यों नहीं? क्योंकि योग्यता नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझना। पंडित टोडामल जी साहब ने कुछ कारणों की चर्चा की है। वो ये कहते हैं कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जिनके होने पर कार्य होता भी है और नहीं भी होता है। कुछ कारण ऐसे हैं कि जिनके होने पर कार्य के होने का नियम भी है और नहीं भी है, और कुछ कारण ऐसे हैं कि वह होगा तो कार्य होगा ही होगा और वह नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। तो ये जो दो कारण हैं, कौन से? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का अभाव और तत्समय की योग्यता, ये ऐसे कारण हैं कि जिनके होने पर कार्य के होने का नियम से नियम है। इसे हम कहते हैं समर्थ उपादान कारण। सबके समझ में आई बात? हाँ जी या ना जी? शंका और शंका का समाधान। मैं पूछ लूं कुछ प्रश्न आपसे, बिना नाम बिना हाथ खड़े ऊंचे? पक्का? बेटा बोल, उपादान कारण कितने प्रकार का कहा? पीछे पीछे। हाँ, कौन कौन सा? क्षणिक और त्रिकाली। त्रिकाली उपादान कारण किसे कहते हैं? सबसे लास्ट में जो चश्मा लगा के बैठे हैं। हाँ हाँ, तुम हाँ बैठो बैठो। त्रिकाली उपादान कारण किसे कहते हैं? मतलब जिसमें कार्य होने की त्रिकाली योग्यता है, वो द्रव्य और गुण जो कार्य रूप से परिणमित होते हैं। बैठो। जब त्रिकाली उपादान कारण मौजूद है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न। तुम क्या नाम है? बोलो बेटा। ये पास में बैठा है नमन,
त्रिकालीय उपादान कारण मौजूद है तो कार्य क्यों नहीं हो रहा? इसके बाद एक प्रश्न पीछे जाएगा। इसका ये कहना है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का अभाव नहीं हुआ और तत्समय की योग्यता नहीं आई, इसलिए त्रिकालीय उपादान कारण के मौजूद होने पर भी कार्य नहीं हुआ। इसका मतलब हम ये मान ले कि कार्य के होने का समर्थ कारण कौन है? क्षणिक उपादान कारण। तो बोलो कार्य किसमें होता है? उपादान में। लेकिन उपादान में भी कार्य कब होता है? कि जब क्षणिक उपादान कारण मौजूद है। इसका मतलब ये है कि क्रमबद्ध पर्याय है, इस सिद्धांत से सिद्ध होती है। आप में से किस किस के समझ में नहीं आई और क्यों नहीं आई? और जो ये बता दे कि हमारे समझ में इसलिए नहीं आई, तो उसके समझ में आ गया, क्योंकि तत्समय की योग्यता नहीं थी। और आपके समझ में आ गया, इसका मतलब समझ में आ गई बात। चलिए देखिए, अभी तो हमने दो प्रकार के उपादान की बात की है, अभी निमित्त की भी बात आएगी और आपके बहुत सारे दिमाग में प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का समाधान भी यहाँ पर आएगा। हम केवल एक प्रश्न और उसका उत्तर देंगे, फिर कक्षा को विराम देंगे। बोलिए। और इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले तो ये जो बीच में लड़का बैठा है ना, हाँ यही 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 जो हाँ इससे पूछेंगे। तुमसे पूछ रहा हूँ, आर्जव। बोलो बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आर्जव देगा। थोड़ा तेज बोलो। मैं प्रश्न दोहरा दूंगा। हाँ एक सेकंड बेटा, खड़ा हो जाना। तुम नहीं, तुम्हारे पीछे वाला प्लीज। हाँ आप पीछे चले जाओ, तुम्हारे पास वाले को भी लेके जाओ, फटाफट फटाफट जल्दी। थैंक यू। बाद में खड़े। हाँ बहुत बढ़िया। इसका प्रश्न ये है कि हमने ये कहा कि कपड़े नहीं धुलने का समय नहीं आया, इसलिए कपड़े नहीं धुले। लेकिन लगता तो हमको ऐसा है ना कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया इसलिए कपड़े नहीं धुले। तो सच्चाई क्या है? बोलो। और मैं पुरुषार्थ नहीं करूं तो? अच्छा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि पुरुषार्थ मतलब क्या? तुम कौन सा पुरुषार्थ करना चाहते हो कपड़े धोने के लिए? खड़े होके बोलो ना। हाँ तो पहली बात तो बेटा एक बात समझ लेना, जीव द्रव्य कौन है? जीव द्रव्य में पुरुषार्थ क्या है? जीव ज्ञान वाला है और जीव का पुरुषार्थ जानने में चलता है। कपड़े धोने में जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता। दूसरी बात, लेकिन लगता तो है ना कि हमने धोए। तो सुनो, हम हमेशा एक जैसे कपड़े धोना चाहते हैं लेकिन नहीं धुलते हैं। हम कभी थक जाते हैं, कभी नहीं थकते हैं, कभी हम सोचते हैं धो लें, कभी नहीं धो पाते हैं। यदि मेरे करने से कार्य होता तो कार्य सदा एक जैसा होना चाहिए। इसका मतलब मैं उस कार्य का करता नहीं हूं। और दुनिया में यदि कपड़े गंदे होते ही धुल जाएं तो फिर लोग, उनके कपड़े कभी गंदे हो ही ना, धुलने के गंदे होने के पहले ही धुल जाएं। सही बात तो यही है, तत्समय की योग्यता जब तक नहीं हो तब तक कपड़े साफ हो नहीं सकते। हमारे सोचने से, हमारे विचार करने से कोई कार्य संपन्न नहीं होता। बैठो। विचार भी ना करें तो हम धोएं कैसे? एक बात बताओ, आप विचार करते हो कि हम किसी से लड़ें, हम किसी से झगड़ें? लड़ते झगड़ते हो ना, लेकिन बिना विचार के कार्य क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कार्य के होने की योग्यता है। ऐसे ही वो कार्य भी समझना, जैसे एक होता है वैसे ही सैकड़ों और अनंतों होते हैं। डन? चलिए एक साथ बोलिए।